वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ना सबरी आंतड़ी बाहर कर दी भगवान ने, और महाराज आंतड़ियों की भगवान ने माला पहन ली। इतना क्रोध था हिरण्याकश्यपु का। जब देहांत हो गया तो प्रहलाद जी उनके पास में आए। सारे देवता लोग आए, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती है कि जाकर के स्तुति भगवान की करें, क्योंकि नरसिंह भगवान का रूप इतना भयानक था कि कोई पास में आने से ही हिम्मत नहीं करता था। तो देवताओं ने, ब्रह्मा जी जो थे, उन्होंने कहा कि भाई भगवान कितना भी नाराज हो जाए लेकिन भक्त से तो प्रसन्न नहीं रहेंगे। तो प्रहलाद जी को आगे किया। प्रहलाद जी गए, सुंदर भगवान की स्तुति करी और स्तुति से भगवान प्रसन्न हुए। लक्ष्मी जी आई दर्शन करने के लिए कि भगवान का अवतार हुआ है तो मैं दर्शन करने पधारूं। तो लक्ष्मी ने जैसे ही रूप देखा तो महाराज वो तो थाली फेंक करके भागी, बोले ये मेरे पति नहीं हो सकते। तुरंत क्रोध शांत हुआ। प्रहलाद जी और नरसिंह भगवान का संबंध भक्त और भगवान का है। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को भी ये आशीर्वाद दिया कि मेरे जो भी तेरे जैसा भक्त इस वंश में होगा उसकी मैं हर प्रकार से सहायता मदद करूंगा। और भगवान प्रहलाद जी की हिरण्याकश्यपु जैसे दैत्य से रक्षा की। तो यहाँ सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, परीक्षित अब आप ही बताओ, अगर भगवान आप कहते हैं कि समदर्शी नहीं है, तो अगर भगवान समदर्शी ना होते तो प्रहलाद जैसे जो दैत्य कुल में जन्म लिया, क्या भगवान उसकी रक्षा करते? भगवान ये नहीं देखते हैं कि ये राक्षस कुल का है कि देव कुल का है। भगवान केवल भक्ति देखते हैं कि इनके प्रति इनकी हमारे प्रति कितनी भक्ति है। तो इस प्रकार से भगवान ने प्रहलाद जी पर अनुग्रह किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और यहाँ पर सुखदेव जी ने 4 आश्रमों का भी वर्णन किया है। ब्रह्मचर्य ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास। हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए बचपन में। ग्रस्त धर्म का भी क्या धर्म है वो भी सारे परीक्षित जी को सुनाया। और अंत में वानप्रस्थ। देखिए पहले में अब समय में अंतर है। पहले क्या था कि वन में भजन के लिए चले जाते थे, भाई वन को चलो भजन करेंगे, वन को चलो भजन करेंगे। लेकिन अब हम चाहे वन में जाएं चाहे घर में रहें, भगवान का भजन हम घर में भी बैठ के करेंगे तो भजन होगा, और वन में भी बैठ करके भजन करेंगे तो होगा। भाई विश्वामित्र भगवान को भजन करने के लिए इतनी बड़ी तपस्या करी कि विश्वामित्र जी जो थे महाराज से दूसरी सृष्टि का निर्माण कर दिया। विश्वामित्र जी ने अलग ब्रह्मा जी से। लेकिन उनको राम जी को लेने कहाँ आना पड़ा? किसी सदग्रस्त दशरथ जी के द्वार पर। तो ये जरूरी नहीं है कि हम वन में जाकर के भगवान मिल ही जाएंगे।
सदग्रस्त में भी रह करके भजन किया जा सकता है। इसलिए जितना हो सके भगवान का भजन करना चाहिए। बाकी तो भगवान की ये जो दिया हुआ है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो परमात्मा ने दिया है सब उसका है, हमारा इस पर कोई अधिकार नहीं है। जितनी परमात्मा आवश्यकता है भाई, चाहे शरीर की रखो, ग्रस्त की रखो, धर्म की रखो, सबकी पूर्ति परमात्मा करता है। ग्रस्त के जीवन देखो, एक बात बताएं, बाकी आश्रम बड़े हैं जैसा भी है, लेकिन मेरी दृष्टि में सारे ग्रस्तों से बड़ा है महाराज ग्रस्त धर्म, क्योंकि इसी ग्रस्त धर्म से ही सारे आश्रम पलते हैं। और ग्रस्त जीवन में भजन करने का भी डबल फायदा है कि तो जितना समय हो भगवान का नाम लेना चाहिए। और यहाँ पर अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं। सप्तम स्कंद में परम भागवत प्रहलाद जी का चरित्र आपने सुना, और भागवत के अष्टम स्कंद में क्या है, मनमंत्रों की कथा, कि 14 मनमंत्र होते हैं, और 14 मनमंत्र जो हैं वो एक मनमंत्र जो होता है वो 72 चतुर्युगी के लगभग होता है। प्रत्येक मनमंत्र में भगवान का अवतार होता है, और एक बार 400 मनमंत्र में भगवान ने ग्रह को बचाने के लिए, गज ग्रह लड़ाई हुई थी तो बचाने के लिए भगवान ने हरि अवतार धारण किया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आसीद गिरिवरो राजन स्त्रीकूटाय विश्रुतः क्षीरोदेना भृताश्री मानयो जनायुतमोच्छ्रितः। यहाँ पर श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। त्रिकूट पर्वत किसको कहते हैं, जहां तीनों पर्वतों का मिलन हो। तो त्रिकूट पर्वत पर एक सरोवर था, और उस सरोवर में जंगल में जो हाथी थे, हिरणे थे, सिंह थे, सारे उस सरोवर में जल पीने के लिए आते थे त्रिकूट पर्वत पर। तो एक दिन कुछ हाथी उसमें जल पीने के लिए आए। हाथी बहुत बलशाली था। वो हाथी इतना बलशाली था कि सिंह भी उससे भय खाते थे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। से बरसाने वाले बरसाने वाले, से बरसाने वाले बरसाने वाले, से बरसाने वाले बरसाने वाले, से बरसाने
हाथी इतना बलशाली था कि सिंह भी उससे भय खाते थे। अब एक दिन वो हाथी अपनी तमाम हथनियों को लेकर के उस सरोवर में पानी पीने के लिए पहुंचा। तो हाथी था। उस सरोवर में उन्होंने अपनी हथनियों के साथ पानी आनी पी करके और उस सरोवर में जल क्रीड़ा प्रारंभ कर दी। जब जल क्रीड़ा करी, सरोवर का पानी गंदा हो गया और उसमें जो ग्राहा बैठा था उसको क्रोध आ गया और हाथी का ग्राहा ने पैर को पकड़ लिया। जैसे ही पैर पकड़ा तो निकल के हाथी जाने लगा। खींचने का प्रयास किया लेकिन पैर नहीं निकाल पाए। तो हाथी ने सोचा कि छोटा मोटा कीड़ा होगा, कुछ जानवर होगा, मैं निकाल लूंगा, लेकिन नहीं निकाल पाए। अब महाराज सुबह से शाम से सुबह कई दिन हो गए, लेकिन हाथी जो है वो ग्राह से पैर नहीं छुड़ा पाया। जब 2-4 दिन हो गए तो हाथी की जो पत्नियां थी, हथनियां, तो हाथी ने कहा, देवियों मेरी रक्षा करो, मैं इस परिस्थिति में फंसा हुआ हूं, मेरे को बाहर निकालो। अब जितनी भी हथनियां थी सूंड में सूंड लगा करके हाथी को खींचने लगी, लेकिन ग्राह इतना बलशाली था कि वो तो पैर पकड़ लिया तो छोड़ नहीं सकता। अब ज्यादा ही दिन हैगे तो हथनियों ने कहा, बोले महाराज अब आपके चक्कर में हम आप कहां तक खड़ी रहेंगी, भाई हम भी तो कुछ पेट भरेंगी, अब आपके चक्कर में हम थोड़े ही खड़े रहें। तो एक एक करके जितनी भी हथनियां थी हाथी की वो सारी चली गई, हाथी अकेला रह गया। देखिए ठीक है, ये हाथी का ही एक प्रसंग है, लेकिन कथा जो होती है हमारे जीवन के आधार से होती है, जीना सिखाती है। थोड़ा हमारे भी आधार से इसको ले तो ये हाथी क्या है? हाथी जो है ये अभिमान रूपी हमी व्यक्ति है, क्योंकि हम अभिमान के बस में छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को तो महाराज समझते ही नहीं। साइंस का एक नियम था, बोले बड़ी मछली छोटी मछली को खा करके ही पुष्ट होती है। तो हम देहाभिमानी, हम भी हाथी की तरह जा रहे हैं, किसी को कोई दिखाई नहीं पड़ता। जब ये ही काल रूपी ग्रह जब हमारा पैर पकड़ता है, मृत्यु रूपी, और जब कोई हमारे पास में नहीं रहता है ना, तो फिर हम देखते हैं कि हम अकेले पड़ गए। क्या करें? तो जैसे हाथी अकेला पड़ गया था, हथनियां छोड़ छोड़ के जाने लगी हैं, तो हाथी ने भी देखा कि जब तक मुझ में बल था तो ये मेरे तमाम साथ में रहा करती थी, और आज मैं थोड़े से संकट में फंसा तो ये सब छोड़ करके जाने लगी। तो हाथी ने समझ लिया कि अब मेरा इस संसार में कोई नहीं है, केवल परमात्मा के अलावा। जब यही उन्होंने समझ लिया तो हाथी ने एक पुष्प लेकर के, देखो जरूरी नहीं है कि भगवान को आप 56 भोग लगाएं, लेकिन सामर्थ्य के अनुसार अगर आप कर सकें तो करें, लेकिन भाव से अगर भगवान को एक पुष्प भी अर्पित करें, भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पृच्छति। भगवान अर्जुन से कहते, अर्जुन
यो में भक्त्या पृच्छति, मेरा भक्त केवल प्रेम से मुझे पुकारे। मुझे ये पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, भाव होना चाहिए। देखिए, अगर हम पर कोई षोडश उपचार पूजा नहीं है मान लिया जाए, तो भगवान का एक ध्यान करने का है कि बैठ करके एक भगवान की पूजा होती है, उसको कहते हैं मानसिक पूजा। और मानसिक पूजा में ना दूध का खर्चा, ना दही का खर्चा, ना माला पुष्प का खर्चा, ना किसी का नहीं, ना पैसा का खर्चा। बस बैठ करके मनी मन में ध्यान करें, भगवान मेरे सामने हैं, मैं पुष्प चढ़ा रहा हूँ, मैं माला पहना रहा हूँ, मैं भोग लगा रहा हूँ, ऐसा मन में सोच के उसको कहते हैं मानसिक पूजा। एक कथा में पंडित जी कह रहे थे कि मानसिक पूजा का बड़ा महत्व है। अब एक सेठ जी ने सुन लिया कि भाई हमारा तो है कि पैसा खर्च होता है भगवान की सेवा में, ये सही बताया है महाराज जी ने, इसमें तो कोई खर्चा ही नहीं है, मानसिक पूजा बहुत बढ़िया रहे। अब सेठ जी क्या है, सवेरे 4-5 बजे उठ करके बस वही मानसिक पूजा चालू हो जाती थी। अब भगवान की कृपा ऐसी रही कि भगवान रीझ गए। तुम एक दिन ना सेठ जी मानसिक पूजा कर रहे थे कि भगवान सामने हैं, दूध का गिलास सामने रखा है, उसमें शक्कर डाल दी है। अब जैसे ही उसमें शक्कर डाली तो वो मन से कर रहा था, जैसे ही शक्कर डाली तो सेठ ने लगा कि शक्कर ज्यादा हो गई, तो जैसे ही मन से निकालने का प्रयास किया तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया। अरे बोले सेठ जी मन से ही तो कर रहे हो, इसमें भी क्यों लोभ करते हो, डाल लो। तो मानसिक पूजा भी हो सकती है। तो जो गज था हाथी, उसने भगवान की स्तुति करी, लेकिन इस स्तुति में क्या किया, भगवान का किसी का नाम नहीं लिया। गजराज ने स्तुति तो की, लेकिन उसमें कोई भगवान का नाम नहीं लिया। अपन के कोई संकट आ जाए तो अरे हनुमान जी महाराज बचाओ या भैरव जी बचाओ, कुछ न कुछ बोलते हैं, लेकिन हाथी ने उस स्तुति में किसी का नाम नहीं लिया। अब कौन सी स्तुति करी, बोले ओम नमो भगवते तस्मै यत एतास्सिदात्मकं पुरुषाय दिबीजाय परेशाय विधीमहि। अब बताओ यहाँ में कौन सी स्तुति में नाम आया है, किसी भी भगवान का नाम भी नहीं लिया कि कन्हैया आ जा, के राम जी आ जा, के भोले जी आ जा, किसी को पुकारा ही नहीं। किसको, बोले सत्यम परम धीमहि। बोले जो नारायण ब्रह्मादि के जो है प्रकृति से परे, उस नारायण को पुकारा। अब भैया जैसे स्तुति करी तो देवता सोचने लगे भैया स्तुति तो सुंदर करी थी, लेकिन किसी का नाम तो ले देता, हम भी चले जाते बचाने के लिए, लेकिन किसी का नाम ही नहीं है। और जो बिना नाम नहीं है, भाई हमको कोई पुकारे तो हम, कोई व्यक्ति नाम से पुकारेगा हम दौड़ के जाएंगे, लेकिन जिसका कोई नाम ही नहीं ले रहा है कि फलाने आना, अब फलाने में किसका नाम आ रहा है भाई। तो भगवान सब देवता सोचने लगे कि इसने तो किसी की स्तुति में नाम नहीं दिया। तो नारायण ने सोचा कि जो किसी की भी स्तुति नहीं, वो हमारी स्तुति, भाई हमारी स्तुति है। जो कोई स्तुति को नहीं मान रहा है वो किसी की नहीं, वो हमारी स्तुति। तो भगवान ने जैसे ही सुना तो गरुड़ पर आरूढ़ हो करके, देखिए हमारे भक्तमाल में तो ऐसा लिखा है नावाक जी ने, यहाँ तो खैर भागवत जी में कि गरुड़ पर आए, लेकिन भक्तमाल में नावाक जी ने सुंदर वो लिखा है, बोले जितना समय हाथी खेने में लगे ना, भगवान वैकुंठ को छोड़ करके भी इतनी देर में तो हाथी के पास में आ गए।
हाक है के धाये हरी, थी को देख निराश, और हाव चार्यो निज धाम में, और थी हाथी के पास। इतने समय में भगवान हाथी के पास में आ गए। जब भगवान ने आते हुए देखा तो स्तुति की। भगवान ने आकर के गज का उद्धार किया। गज से पहले तो ग्राहका कर दिया। भगवान अपने भक्त की तो रक्षा करते ही हैं, लेकिन जो पैरों से जुड़े रहते हैं ना, उनकी पहले कर देते हैं। इस प्रकार से एक युग में भगवान ने हरि अवतार धारण किया। बोल नारायण भगवान की जय। जय बोलो सदगुरुदेव भगवान की। तो नारायण प्रभु ने हरि अवतार धारण किया और हमारे जो परीक्षित जी थे, सुखदेव जी से प्रश्न किया। बोले महाराज ये हाथी कौन था और ये ग्राह कौन था? तो सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित ये जो हाथी था ये द्रविड़ देश का राजा धृष्टद्युम्न था। एक बार अगस्त्य जी इनके पास पहुंचे। इन्होंने सेवा पूजा नहीं की, हाथी की तरह बैठा रहा। उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम हाथी बन जाओ। तब से ये हाथी बना। और ये जो ग्राह था ये हुहु नाम का गंधर्व था, क्योंकि जो हंसाने का काम करते हैं ये गंधर्वों के नाम होते हैं। हा हा ही हो, ये गंधर्वों के नाम होते हैं। तो जो ये हुहु नाम का गंधर्व था, ये एक बार देवल ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे। तो देवल ऋषि को डराने के लिए, मजाक करने के लिए कि भाई बाबा से मैं मजाक करूं, तो वो भीतर घुस गया। बाबा जैसे ही स्नान करने के लिए गए तो बाबा का पैर पकड़ करके खींचने लगे। अब बाबा ने सोचा कि किसी ने पकड़ लिया, तो डर के मारे छटपटाते हुए बाहर आए। अब जैसे ही बाबा पसीना पसीना हो गए, हो गंधर्व आया और देख करके हंसने लगा कि बाबा का तो हाल ही बेहाल हो गया। देवल ऋषि को क्रोध आ गया, मूर्ख, संतों से ऐसा मजाक करते हैं? मैं तेरे को श्राप देता हूं कि तू ग्राह बन जा, मगर बन जा। अब वो बेचारा देवल ऋषि के चरणों में आया, महाराज हमारा तो कर्तव्य है, कार्य है, हमें भगवान ने दे रखा है, आपने वैसे ही श्राप दे दिया। तो देवल ऋषि ने कहा कि ऐसे ही पैर पकड़ते रहना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज इसी ग्राह ने हाथी के पैर पकड़े, हाथी भक्त के, और भगवान ने इनका उद्धार किया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गो हाँ जी, मात्र आध घंटे का थोड़ा सा ब्रेक ले ले, चाय नाश्ता। उसके बाद में आज भगवान के कृष्ण जन्म, राम जन्म की कथा थोड़ा विस्तार से करेंगे शाम तक। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल। जो भी माता बहन जो भक्त है वो एक तरफ आ जाए चबूतरे पर प्रसाद के लिए। जो भी व्रत है वो एक तरफ आ जाए थोड़ा प्रसाद के लिए। ऊपर चबूतरे पे आ जाओ उधर। जय जय श्री राम। जय कला